हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टार हेल्थ की स्टार कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ही अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो स्टार्ट करते हैं स्टार कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी है स्टार हेल्थ की। ये जो है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है, चाहे वो इलनेस के द्वारा हो या एक्सीडेंट के द्वारा। अगर जो भी एक्सपेंस आता है तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से, आपकी पॉलिसी सम एश्योर्ड के हिसाब से ये हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है। टाइप ऑफ कवर की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप का कवर है। एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड है, और दूसरा है फ्लोटर सम इंश्योर्ड। इंडिविजुअल में व्यक्ति अपने लिए खुद के लिए पॉलिसी ले सकता है, अकेले के लिए, और फ्लोटर अगर लेता है तो फैमिली के लिए, यानी हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी चूज किया जाता है। इसमें मैक्सिमम साइज़ है, फैमिली साइज़ जो है 2 एडल्ट प्लस 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। एज एट एंट्री की बात करेंगे तो फॉर एडल्ट के लिए 18 ईयर्स से लेके 65 साल, यानी 18 साल से लेके 65 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो 90 डेज से लेकर के 25 साल तक का बच्चा इस पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट एंट्री ले सकता है। अब बात करते हैं मिड टर्म इंक्लूजन की। अवेलेबल फॉर इंक्लूडिंग न्यूली मैरिड स्पाउस एंड न्यू बॉर्न ऑन पेइंग एडिशनल प्रीमियम। एडिशनल प्रीमियम दे करके न्यूली मैरिड जो वाइफ या हस्बैंड का ऐड कर सकते हैं, या अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको भी एक कुछ प्रीमियम पे करके, एडिशनल प्रीमियम पे करके ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैरिज हो या न्यूबॉर्न हो, 16 डेज यानी 60 दिन के भीतर आपको इंटीमेट करना होता है। अब बात करते हैं को पेमेंट की। 10% को पेमेंट इज़ अवेलेबल इफ़ द इंश्योर्ड एज एट एंट्री इज़ अबव 60 ईयर्स। यदि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति का अगर एंट्री हो रहा है इस पॉलिसी में, या 60 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले रहा है, तो उसमें 10% कोपे अवेलेबल है उनके लिए। 10% कोपे रहेगा। रिन्यूअल जो है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। पॉलिसी टर्म 1 साल का या 2 साल का पॉलिसी टर्म हो सकता है, और प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप कोई रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। सम इंश्योर्ड ऑप्शन 5 लाख हो, 7.5 लाख हो, 10 लाख की पॉलिसी हो, 15 लाख की हो, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़, इतने तक का सम इंश्योर्ड कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल या फ्लोटर में ले सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन रूम रेंट जो है ये प्राइवेट सिंगल एसी रूम एक्चुअल रहेगा, और आईसीयू, डॉक्टर फ़ी, टेस्ट, मेडिसिन्स, ये सारे जो है कवर्ड रहेंगे एक्चुअल। तो ये बेनिफिट्स इसमें दिया हुआ है सम इंश्योर्ड के हिसाब से। आपका जितना अच्छा सम इंश्योर्ड रहेगा आपको उतना भी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। रोड एम्बुलेंस की बात करेंगे तो इसमें फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस जो यूज़ किया जाता है उसका कवर है, और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एम्बुलेंस यूज़ किया जाएगा तो उसका भी कवर है, और हॉस्पिटल से ले करके रेसिडेंस तक जाया जाएगा पेशेंट को, तो वो भी इसमें कवर है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 60 डेज़ हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का जो भी एक्सपेंस रहेगा वो इसमें कवर है एक्चुअल, और हॉस्पिटलाइजेशन यानी डिस्चार्ज के बाद 90 डेज़ तक जो भी आपका एक्सपेंस, मेडिसिनल एक्सपेंस रहेगा वो एक्चुअल जो रहेगा कवर है। उसके लिए आपका सब प्रेस्क्रिप्शंस और पक्का बिल, इस सब सारा आपको स्टार हेल्थ में सबमिट करना रहता है, और आपको उसका रीइंबर्समेंट हो जाता है।
ऑर्गन डोनर एक्सपेंस की बात करेंगे तो ये भी कवर है। डे केयर प्रोसीजर में सारे डे केयर प्रोसीजर जो है वो कवर है, एक्चुअल में जो भी डे केयर के अंडर आता है वो सब कवर है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी ट्रीटमेंट एट होम ये कवर्ड है। इसके लिए कम से कम 3 दिन होना चाहिए या 3 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर किसी कारणवश पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला या कुछ दिक्कत है जो कि हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है तो घर में भी उनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था कंपनी देती है, और वो 3 दिन से ऊपर जो भी उनका एक्सपेंस आएगा वो कंपनी इसके लिए उनको रीइंबर्समेंट करती है। एयर एम्बुलेंस भी कवर है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का, 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड मैक्सिमम अप टू 5 लाख पर पॉलिसी ईयर में। तो एयर एम्बुलेंस भी इसमें कवर्ड है। एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस पॉलिसी में, बहुत अच्छा बेनिफिट है कि यदि किसी कारणवश एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन का तो उस कंडीशन में जो इक्वल टू सम एश्योर्ड उनकी नॉमिनी को मिल जाता है, या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी उनको बेनिफिट मिलता है। ये डिपेंड करता है आपका सम एश्योर्ड पे, यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड तो 10 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड एंड पर्सन एज्ड अबव 70 ईयर्स दिस कवर इज़ अवेलेबल अप टू 10 लाख ओनली। अगर जैसे किसी का 1 करोड़ की पॉलिसी है तो अगर डिपेंडेंट है और 70 साल की उम्र का है तो 10 लाख से ऊपर का उनको ये एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। बैरेट्रिक सर्जरी की बात करेंगे तो इसमें वेटिंग पीरियड है 36 महीने का, 3 साल का, और सम एश्योर्ड 5 लाख से 15 लाख के बीच में 2 से 2.5 लाख तक का बैरेट्रिक सर्जरी के लिए उनको मिल सकता है। यदि सम एश्योर्ड 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो उनको 5 लाख तक का बैरेट्रिक सर्जरी के लिए इसमें मिल सकता है। एक और भी बेनिफिट इसमें इस पॉलिसी में ऐड है आयुष ट्रीटमेंट। ये जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है ये भी इसमें कवर्ड है। सम एश्योर्ड 5 लाख टू 15 लाख के लिए 15,000 है, सम एश्योर्ड 20 लाख से लेके 25 लाख के लिए 20,000 है, और सम एश्योर्ड 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ का है तो इसमें 30,000 तक का आयुष ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथिक से जो बिल होगा 30,000 तक कवर्ड रहेगा। डिलीवरी एक्सपेंस में वेटिंग 24 मंथ्स एंड न्यू बॉर्न बेबी भी कवर है। नॉर्मल में उनको अगर यदि 5 लाख की पॉलिसी है तो 15,000, 7.5 लाख की पॉलिसी है तो 25,000, 10 लाख की पॉलिसी है तो 30,000, 50 लाख से लेके अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 50,000 तक नॉर्मल डिलीवरी में मिल सकता है। सिजेरियन के केस में 5 लाख का पॉलिसी है तो 20,000 तक, 7.5 लाख का पॉलिसी है तो 40,000 तक, 10 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 तक, 50 लाख से लेके अगर 1 करोड़ के तक की पॉलिसी है तो 1 लाख तक सिजेरियन के केस में मिल सकता है। न्यू बॉर्न भी कवर है, लगभग 1 लाख तक इसमें कवर किया जा सकता है, अप टू सम एश्योर्ड 25 लाख तक। वैक्सीनेशन के लिए भी इसमें लगभग 5,000 तक का वैक्सीनेशन के लिए भी दिया जाता है। तो ये सब बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में, और ये पॉलिसी को ज़रूर हर व्यक्ति को लेना चाहिए। स्टार कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आई का भी और डेंटल का भी, आँख और दांत का भी कवर है 5,000 से लेके 15,000 तक, लेकिन ये 3 साल के ब्लॉक में कवर होता है, यानी 3 साल में एक बार होता है। ये डिपेंड करता है सम एश्योर्ड पे। हेल्थ चेकअप बेनिफिट फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर फ्रॉम 2,000 to 5,000 इट डिपेंड्स अपॉन द सम एश्योर्ड। ये सम एश्योर्ड पे डिपेंड करता है। आपको एक हेल्थ चेकअप के लिए 2,000 से लेकर 5,000 तक का मिलता है। इसके लिए आपका सम एश्योर्ड पे डिपेंड करता है कि कितना कौन सा सम एश्योर्ड
है। आउट पेशेंट कंसल्टेशन में लिमिट पर कंसल्टेशन 300 है। इसमें आपको 1200 से लेकर के 5000 तक का आपको मिलता है। ये डिपेंड करता है आपका सम इंश्योर्ड पे। अब आगे बात करेंगे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। ये एक अच्छा बेनिफिट इसमें है कि 7 डेज़ पर एडमिशन, 120 डेज़ इन पर ईयर। 500 से लेकर के आपको 2500 तक का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिल सकता है। ये आपके सम इंश्योर्ड पे डिपेंड करता है। मिनिमम आपको 500 से लेकर 2500 तक मिल सकता है। यदि आपका अच्छा बड़ा हायर सम इंश्योर्ड है तो आपको 2500 तक का भी डेली कैश का, हॉस्पिटलाइजेशन कैश का बेनिफिट मिल सकता है। नो क्लेम बोनस में 100% आपका क्लेम बेसिक सम इंश्योर्ड का 100% आपका नो क्लेम बोनस मिलेगा। यदि 5 लाख की पॉलिसी है तो फर्स्ट रिन्यूअल कंप्लीट होता है जिसमें 50%, सेकंड रिन्यूअल कंप्लीट होता है तो 50% नो क्लेम बोनस आपको ऐड किया जाएगा क्लेम फ्री ईयर में। 7.5 लाख के ऊपर की पॉलिसी तो 100% नो क्लेम बोनस आपका उसमें ऐड किया जाएगा। एग्जांपल देते हैं नो क्लेम बोनस इंक्रीज़ का। जैसे सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो फर्स्ट रिन्यूअल में आपका 50% सम इंश्योर्ड यानी नो क्लेम बोनस बढ़ जाएगा, यानी 50% 5 लाख का 2.5 लाख होगा तो 5 लाख प्लस 2.5 लाख यानी 7.5 लाख हो जाएगा। एंड सेम वैसे ही जब सेकंड रिन्यूअल आएगा तो 7.5 लाख प्लस उसमें 2.5 लाख और ऐड हो यानी 10 लाख। इसी तरह से आपका नो क्लेम बोनस मैक्सिमम जो 100% तक बढ़ जाएगा। लेकिन यदि अगर क्लेम आ जाता है तो जिस रेशियो से आपका नो क्लेम बोनस बढ़ा है उसी रेशियो से आपका नो क्लेम बोनस घटेगा भी। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर थर्ड ईयर में अगर क्लेम आया तो 10 लाख आपका हो गया है तो उसमें से 2.5 लाख नो क्लेम बोनस आपका माइनस हो जाएगा, आपका 7.5 लाख नो क्लेम बोनस पकड़ के हो जाएगा, यानी 5 लाख सम इंश्योर्ड प्लस 2.5 लाख नो क्लेम बोनस पकड़ के बैलेंस रहेगा। तो इस तरह से जैसे बढ़ता है नो क्लेम बोनस वैसे घट भी जाता है। तो ऑटो रेस्टोरेशन की बात करते हैं। यदि किसी कारणवश किसी मेजर क्लेम में अगर पॉलिसी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, पूरा सम इंश्योर्ड ख़त्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका 100% जो है सम इंश्योर्ड आपका उस पॉलिसी पीरियड में उस पॉलिसी ईयर में ऑटो रेस्टोरेशन हो जाता है। ये जो है कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इलनेस डिसीज़ फॉर विच क्लेम ऑलरेडी मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर। उस पॉलिसी ईयर में जो भी क्लेम के दौरान हुआ है उसके लिए ये यूज किया जाता है। बाय बैक ऑफ पीईडी वेटिंग पीरियड। पीईडी विल रिड्यूस फ्रॉम 36 मंथ्स टू 12 मंथ्स। जैसे पीईडी 36 महीने का यानी 3 साल के लिए पीईडी रहता है। यदि कोई चाहता है कि पीईडी को रिड्यूस किया जाए और 1 साल के लिए पीईडी हो जाए तो उसके लिए उनको कुछ प्रीमियम देना रहता है और उसमें 3 ये है ऑप्शन, जैसे कि दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट परचेज ऑफ दिस पॉलिसी। जब यह पॉलिसी लेते हैं तो ये उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और यदि फ्लोटर पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं तो उस फ्लोटर पॉलिसी में जिस व्यक्ति के लिए ये 12 महीने का पीईडी अप्लीकेबल है सिर्फ वही इसका बेनिफिट ले सकता है। और ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है रिन्यूअल में, माइग्रेटेड पॉलिसी के लिए या पोर्टेड पॉलिसी के लिए ये अवेलेबल नहीं है। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड में 30 डेज़ का रहता है। ये सारे डिसीज़ के लिए एक्सीडेंटल केस को छोड़ के, एक्सीडेंटल केस में डे 1 से कवर रहता है। स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए 2 साल का और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। एग्जांपल दे करके आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये मिस्टर अजय एज 32, स्पाउस एज 30 और उनके 2 बच्चे हैं, ये स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं, उन्होंने 10 लाख का सम इंश्योर्ड चूज़ किया है,
तो 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड का उन्होंने ऑप्शन देखा, तो उसके लिए प्रीमियम आ रहा है 24,686 रुपये 1 साल का। तो ये प्रीमियम कैलकुलेशन हो गया, ये जोन वाइज कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक प्रयास था आप तक समझाने के लिए कि प्रीमियम कितने एज तक कितना बैठ सकता है। और इस प्रीमियम पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, टैक्स रिबेट भी मिलेगा, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।